दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट केस लॉस जो आपके यूपीएपीओ एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। सो दोस्तों ये चारों डॉक्ट्राइन हैं, इन चारों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चारों के केस लॉ पूछे जाते हैं कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा मामला मंडल केस के नाम से विख्यात है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो मामला है, कौन सा केस है जिसे मंडल केस भी कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन में है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सो मंडल केस किसे कहते हैं? तो इंदिरा साहनी वाला जो मामला है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, या ऐसे इंग्लिश में कहेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लीडिंग केस है और इसे मंडल केस भी कहा जाता है। और इसमें 50% रिजर्वेशन से रिलेटेड भी केसेस से कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर केस दिए गए हैं जैसे मिनर्वा मिल्स है तो इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मेनका गांधी केस से भी क्वेश्चन आता है, अशोक कुमार ठाकुर केस से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन कौन कौन से देखे? बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि बीकाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये यानी ये किस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। चार ऑप्शन आपके लिए दे देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर दे देंगे, इक्लिप्स दे देंगे, पिथ एंड सब्सटेंस दे देंगे और कलरेबल लेजिस्लेशन दे देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कठोर दिशा निर्देश दिए हैं? तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संबंध में दिशा निर्देश किस केस में दिए? तो चार ऑप्शन है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, हुसीनारा खातून बनाम बंगाल राज्य, DK बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य या सुनीता कुमारी बनाम बिहार राज्य। तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कठोर दिशा निर्देश किस केस में दिए थे? ये दिए थे DK बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य में। ललिता कुमारी वाला जो केस है ये आपका FIR से रिलेटेड है। इसके अलावा जो हुसीनारा खातून है और सुनीता कुमारी वर्सेज बिहार राज्य है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण केस हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, कौन सा मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट का एक प्रसिद्ध मामला है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का जो प्रसिद्ध मामला है, फेमस केस है, विच इज द लीडिंग केस ऑन FIR। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दीना बनाम भारत संघ, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य या कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। तो दोस्तों ये चारों के महत्वपूर्ण है, चारों से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR से रिलेटेड कौन सा लीडिंग केस है, लीडिंग केस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये आपका FIR से रिलेटेड है। मोतीराम वाले मामले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, दीना बनाम भारत संघ ये भी विख्यात है, और कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया जो 144 से रिलेटेड है। नेक्स्ट, दीना बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? तो दीना वर्सेज भारत संघ का मामला देखते हैं। तो चार ऑप्शन है इसमें, हथकड़ी है, FIR है, धारा 125 है और निष्पादन के रूप में फांसी है। तो दीना बनाम भारत संघ का जो मामला है वो निष्पादन के रूप में फांसी से संबंधित है। ये धारा 125 है, ये CRPC की है। CRPC की धारा 125 से काफ़ी केस लोग पूछे जाते हैं और FIR से तो आते ही हैं। और हथकड़ी, तो दीना बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? निष्पादन के रूप में फांसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, द बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह नियम सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में धारण किया था? तो द बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये किया था मोतीराम वाले मामले में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इसमें जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह बताया गया था किस केस में? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में। नेक्स्ट है, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला किस पर एक चर्चित मामला है? दोस्तों क्वीन एम्प्रेस वाला मामला और एक पकला नारायण स्वामी वाला मामला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं। और देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन से और ईस्टोपल से आपके और नेसेसिटी प्रिंसिपल से और आपके LEY से, इनसे केस लॉ काफ़ी पूछे जाते हैं, इनसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला किस पर एक चर्चित मामला है? चार ऑप्शन है, संस्वीकृति से, हथकड़ी से, सह अपराधी से या मृत्युकालक कथन से, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक चर्चित मामला है, एक लीडिंग केस है, ये मृत्युकालक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला इज ए लीडिंग केस ऑन अ डाइंग डिक्लेरेशन, तो हम लोगों ने देख लिया है।
इसके अलावा जो पकाला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर है, ये भी डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। तो दो केस कौन कौन से, एक तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला और दूसरा पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, ये दोनों डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला है, ये आपके आचरण से भी संबंधित है। आचरण को इंग्लिश में कहेंगे कंडक्ट से भी ये रिलेटेड है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला केस इज आल्सो रिलेटेड टू कंडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है? काफी चर्चित मामला है सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला। चार ऑप्शन है इसमें, ईस्टोपल यानी विबंधन, पूर्व न्याय का सिद्धांत, प्ली ऑफ एलिवी और रेस जेस्टे। तो सावल दास बनाम बिहार राज्य, ये रेस जेस्टे से रिलेटेड है। और आपके जो केस आते हैं, देखिए रेस जेस्टे से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रेस जेस्टे किस धारा में है, प्ली ऑफ एलिवी किस धारा में है और ईस्टोपल किस धारा में है। और इनसे फिर केस भी पूछे जाते हैं, ईस्टोपल से, प्ली ऑफ एलिवी से, रेस जेस्टे से, डाइंग डिक्लेरेशन से, इनसे फिर केस लॉ भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला चर्चित मामला है और रेस जेस्टे से संबंधित है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपके पास, बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी। और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट है पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का मामला किससे संबंधित है? तो अभी देखा था, ये आपका मृत्यु कालक कथन से संबंधित है। पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से प्रत्यक्षता संबंधित है। और किस मतलब कहाँ से रिलेटेड है? ये प्रिवी काउंसिल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि पकला नारायण स्वामी केस कहाँ से संबंधित है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, या प्रिवी काउंसिल। तो आपको राइट आंसर क्या बताना है इसमें? प्रिवी काउंसिल बताना है। नेक्स्ट है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला देखते हैं। मृत्यु कालक कथन से, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति से, सूचक प्रश्न से, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चन। और दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाता है एविडेंस में कि लीडिंग क्वेश्चन मतलब किस धारा में लीडिंग क्वेश्चन है और कब पूछे जाते हैं, कब नहीं पूछे जाते हैं, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या चीफ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन से आते हैं। इसके अलावा सह अपराधी की संस्वीकृति से, तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है सह अपराधी की संस्वीकृति से। और इसमें क्या बताया गया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति अत्यंत कमजोर साक्ष्य है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति अत्यंत कमजोर साक्ष्य है और ऐसी संस्वीकृति पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। किस केस में कहा था? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री या मंत्री सरकार से वेतन लेते हैं, इसलिए आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक हैं। किस केस में कहा गया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। केशवानंद बनाम केरल राज्य, जो कि काफी चर्चित मामला है। जयललिता तमिलनाडु राज्य, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ और एम करुणानिधि बनाम भारत संघ। तो मुख्यमंत्री या मंत्री सरकार से वेतन लेते हैं, इसलिए आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक हैं, ये कहा गया था आपका करुणानिधि बनाम भारत संघ के मामले में। और केशवानंद मामला आपका पता ही है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन आता है। जयललिता वाला भी मामला फेमस है। और एस.आर. बोम्मई आपका काफ़ी चर्चित मामला है, सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। किस मामले को नासिक षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक केस, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य या विनायक दामोदर सावरकर केस। तो इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर केस। इसको नासिक षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 124 से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण मामला है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज अ लीडिंग केस ऑन। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ किस धारा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है? तो 125 आईपीसी, 144 आईपीसी, 303 आईपीसी या 497 आईपीसी। सो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज अ लीडिंग केस ऑन 497 आईपीसी। एडल्टरी से रिलेटेड है जोसेफ साइन वाला मामला। क्वेश्चन देखिए, जोसेफ साइन से आते हैं, आपके लिली थॉमस से आते हैं, आपके नाच फाउंडेशन से आते हैं, नालसा से आते हैं, ज्ञान कौर से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस हैं। आईपीसी, सीआरपीसी सभी के जो महत्वपूर्ण केस हैं वो ही पूछे जाते हैं। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो किससे रिलेटेड है? ये आपका एडल्टरी से रिलेटेड है। इसमें बताया था कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। तो आपसे पूछ लेंगे पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किस केस में की? चार ऑप्शन आपको दे देंगे, जोसेफ साइन दे देंगे, लिली थॉमस दे देंगे, ज्ञान कौर दे देंगे और एक और दे देंगे। तो जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ किस धारा से संबंधित है? 497 आईपीसी यानी 497 आईपीसी से रिलेटेड है। भारत में एक आपराधिक मामले में आयोजित जूरी के द्वारा अंतिम मुकदमा कौन सा था?
तो किस केस में मतलब अंतिम बार जूरी बैठी, इस हमें यही समझ में से आ रहा है। तो जूरी लास्ट केस में किसमें बैठी, तो के.एम. नानावती वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट, के.एम. नानावती वर्सेज महाराष्ट्र जो राज्य का मामला था, इसमें जूरी द्वारा अंतिम ट्रायल हुआ था। नेक्स्ट है, इसके अलावा के.एम. नानावती से एक क्वेश्चन और आता है, के.एम. नानावती मामला गंभीर या अचानक प्रकोपन से भी संबंधित है। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू, तो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किससे रिलेटेड है, धारा 303 से। 303 आईपीसी को इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक कहा गया था। मिट्ठू सिंह वाला पूछा जाता है आपके, और आपसे एक और पूछा जाता है, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पूछा जाता है, केहर सिंह वाला पूछा जाता है, और 2-3 केसेस से रिलेटेड और पूछे जाते हैं जो धारा 303 से नहीं है, लेकिन मतलब जो लीडिंग केसेस में आते हैं आईपीसी के। एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी पूछा जाता है। ये सब आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक सुनील बत्रा वाला केस भी इम्पोर्टेंट है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामाजिक नैतिकता भी उम्र के अनुसार बदलती है। तो किस मामले में माना, नालसा बनाम भारत संघ के मामले में माना कि सामाजिक नैतिकता भी उम्र के साथ बदलती है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में कितने जजों की पीठ थी, तो रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में 9 जजों की पीठ थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये किससे रिलेटेड है, आधार केस कहते हैं इसे, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन आ जाता है कि इंदिरा साहनी में कितने जजों की पीठ थी, केशवानंद भारती में कितने जजों की पीठ थी, मिनर्वा मिल्स में कितने जजों की पीठ थी। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और किस केस में क्या बताया गया पूछ लेते हैं। राइट टू इंटरनेट से कौन सा केस रिलेटेड है, या आपका प्रिवेसी से कौन सा केस रिलेटेड है, बाइगैमी से कौन सा केस रिलेटेड है, सेकुलरिज्म से कौन सा केस रिलेटेड है। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोने के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत तय किया, तो सोने के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत तय किया। तो किसमें, इंदी मामला था, इंदी रामलीला मैदान प्रकरण मामले में। तो इसमें सोने के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना गया, किसमें, इंदी रामलीला मैदान प्रकरण मामले में। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 2000 का है, की धारा 66A यानी सेक्शन 60A को निरस्त कर दिया गया था। तो एक किया था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, या श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 66A इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को निरस्त कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है, तो एक उन्नी कृष्णन और एक मोहिनी जैन, दोनों आपकी शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। इससे आपसे एक वो भी पूछा जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाता है आपसे। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, बाद में उच्चतम न्यायालय ने कौन से अधिकार को अभिनिर्धारित किया, तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से रिलेटेड है। तो नेशनल फ्लैग को होस्ट करने से रिलेटेड है ये। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बात किससे संबंधित है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से संबंधित है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, सरला मुदगल ये आपका बाइगैमी या द्वैध विवाह से संबंधित है। किस मामले में अभिधारित किया गया कि पुलिस और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं, तो किंग एम्परर बनाम नाजिर मोहम्मद के केस में यह कहा गया था कि पुलिस और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं। नेक्स्ट है जाहिरा हबीबुल्ला शेख का मामला किससे संबंधित है, तो जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य का मामला है आपका दोषपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। किस केस में यह कहा गया कि सीआरपीसी के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो मधु लिमी वर्सेज एसडीएम मुंगेर 144 से 3-4 केस आपके पूछे जाते हैं। धारा 144 को उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता ठहराया गया। ये 144 कौन सी है, सीआरपीसी की। इससे पूछा जाता है कि 144 सीआरपीसी में नहीं, इसमें कौन ऑर्डर दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब कौन कौन, क्या डीएम दे सकते हैं, एसडीएम, या कौन कौन दे सकते हैं। कितने 144 की मतलब लिमिट कितनी है, एक बार में कितने महीने तक के लिए 144 धारा लगाई जा सकती है सीआरपीसी की, और कितनी इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 केस हैं, इसमें 2-3 ही केस हैं इंपॉर्टेंट धारा 144 में बस। पीकार्ड बनाम सीआर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है, तो पीकार्ड बनाम सीआर से 115 सेक्शन से ईस्टोपल से रिलेटेड है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, ये भी आपका ईस्टोपल से रिलेटेड है। और श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इस केस को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा।
कौन से मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी गई? तो एविडेंस एक्ट की धारा 27 को संवैधानिक मान्यता दी गई थी देवमन उपाध्याय वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। देवमन उपाध्याय वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में धारा 27 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी गई और ये आपका आर्टिकल 14 से भी ये केस रिलेटेड है। किस निर्णय में पारिस्थितिजन्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में 5 स्वर्ण सिद्धांत जिसे पंचशील कहते हैं उदाहरित किया गया? तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल इसे कहते हैं। तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। शरद वर्दी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला 1984 का है। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला है संस्वीकृति से संबंधित है। किस मामले में लॉर्ड समर ने यह निर्धारित किया कि वे भी कार्य करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं? तो लॉर्ड समर ने ये कहा था बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के केस में। धारा 34 से संबंधित है। धारा 34 और धारा 149 इनसे रिलेटेड केस पूछे जाते हैं। किस केस में धारा 34 और धारा 149 में अंतर बताया? कॉमन इंटेंशन या सिमिलर इंटेंशन में जो डिफरेंस है वो किस केस में बताया? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैकनॉटन केस इज रिलेटेड टू इसे जनरली कहा जाता है मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन का नियम किस धारा से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आता है। मैकनॉटन का नियम है धारा 84 से संबंधित। धारा 82, 83, 84 इनसे रिलेटेड प्रिंसिपल पूछे जाते हैं जैसे डॉली कैपेक्स है, डॉली इनकैपेक्स है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित है? केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एक लीडिंग केस है, अभी न्यूज़ में है और ये धारा 124 से राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह अभी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन आ सकता है। एमपी जुडिशरी में भी पूछ लिया कि इसकी जो मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट कितनी होती है। इसमें 5 न्यायाधीश की पीठ थी। रैग बनाम गोविंदा के मामले में आईपीसी की किन धाराओं के बीच भेद को स्पष्ट किया गया? रैग बनाम गोविंदा तो इसमें 299 और 300 के बीच में डिफरेंस बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस से रिलेटेड तो इसमें जैसे फोन टैपिंग केस किसे कहते हैं? तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हैबियस कॉर्पस केस किसे कहते हैं? और एक कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो केशवानंद भारती केस, और प्रीएम्बल नहीं जो पार्ट नहीं है किस केस में कहा गया था? तो इंडी वेरुआरी वाला केस था। और जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल तो ये केस है आपका आईआर कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये लीडिंग केस है आईआर कोल्हो 12। तो फोन टैपिंग केस पीयूसीएल, हैबियस कॉर्पस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती। बेसिक स्ट्रक्चर भी यही है केशवानंद भारती। जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल तो आईआर कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस से रिलेटेड फिर से तो इसमें डॉक्ट्राइन से रिलेटेड केस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा केस डॉक्ट्राइन किस डॉक्ट्राइन से संबंधित है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर बसेश्वरनाथ वर्सेस सीआईटी से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर से रिलेटेड। बीकाजी वाला मामला आपको पता ही है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड है। और आपका बॉम्बे स्टेट वर्सेस बलसारा सेवरेबिलिटी से रिलेटेड है। और केसर हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एनटीपीसी डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुगनेंसी से रिलेटेड है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। बसेश्वरनाथ वाला मामला डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, बीकाजी वाला डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, बॉम्बे स्टेट वर्सेज बलसारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, केसर हिंद प्राइवेट लिमिटेड डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुगनेंसी। नाउ नेक्स्ट है मैच करना है इसमें। तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड इम्पार्शियल इलेक्शन से रिलेटेड है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। और एसआर बोम्मईवाला इसमें सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, यानी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। और इसके अलावा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ ये भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन से रिलेटेड है। और केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर और न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में कहा गया था। धर्मनिरपेक्षता एसआर बोम्मई भारत संघ भाग 3 और भाग 4 के बीच यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। और न्यायिक समीक्षा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट विदेश जाने का अधिकार किससे संबंधित है? तो मेनका गांधी का केस आपका विदेश जाने के अधिकार से संबंधित है। ओल्गा टेलिस का मामला आजीविका के अधिकार से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार आपका मोहनी जैन का केस आपका किससे है? शिक्षा के अधिकार से। और विशाखा का केस है यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार से। तो मेनका गांधी का केस विदेश जाने के अधिकार से, ओल्गा टेलिस आजीविका के अधिकार से, मोहनी जैन और आपका भी एक और देखा था हम लोगों ने मोहनी जैन के अलावा उन्नी कृष्णन वाला तो शिक्षा के अधिकार से। विशाखा का केस है यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार से। नेक्स्ट है आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला किससे संबंधित है? तो आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एक ही समव्यवहार के भाग बनाने वाले सुसंगत तथ्य से संबंधित है।
नेक्स्ट है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, तो ये सामान्य आशय से रिलेटेड है। महाराष्ट्र राज्य बनाम MS जॉर्ज आपराधिक मनः स्थिति से संबंधित है। और RB ड्यूडले वर्सेस स्टीफन से नेसेसिटी से संबंधित है, यानी आवश्यकता। और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, ये आपका नशा से संबंधित महत्वपूर्ण केस है। तो सामान्य आशय से कौन सा है, महबूब शाह वाला मामला है। आपराधिक मना स्थिति से महाराष्ट्र राज्य वाला मामला। R वर्सेज स्टीफेंस आपका नेसेसिटी से है। और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड है, ये नशे से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से केस है, तो KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य अचानक और गंभीर उत्तेजना से रिलेटेड है। और जूरी केस भी इसे कहते हैं। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य हत्या से रिलेटेड है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये सामान्य आशय से रिलेटेड है। और श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य डकैती से रिलेटेड है। किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले की शिकार के लिए प्रति 3 लाख रुपए का न्यूनतम मुआवजा देने का निर्देश दिया? तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ। एस वरदराजन बनाम राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है IPC की धारा 363 से। प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य का मामला किससे संबंधित है? तो 498A के दुरुपयोग से संबंधित है। 498A क्वेश्चन आता है 498A कब जोड़ी गई, और इसके अलावा आपसे एविडेंस में पूछ लेते हैं 113A और 113B। दुर्लभ से दुर्लभ मामले में मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसों में। तो दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। एक किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। तो बच्चन सिंह वाला, मिट्ठू सिंह वाला, केहर सिंह वाला और ये सब इंपॉर्टेंट केस हैं। बूटा सिंह वाला, ये सब इंपॉर्टेंट केस हैं। तो दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। तो ये किस केस में कहा गया था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये कहा गया था। जो 303 है IPC की, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? तो ये कहा गया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के मामले में। निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, तो किसमें कहा गया? खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के संबंध में 16 दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो किस केस में? PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। मुठभेड़ से हुई मौत की जांच के संबंध में 16 दिशा निर्देश, 16 डायरेक्शन दिए गए थे PUCL वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के मामले में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे NJAC या शॉर्ट में NJAC भी कहेंगे। तो NJAC असंवैधानिक घोषित कब किया गया? इससे क्वेश्चन आता है, मतलब किस संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। तो NJAC असंवैधानिक घोषित कब किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस से रिलेटेड है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केशव सिंह, ये संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब, ये अग्रिम जमानत से संबंधित है। और 125 CRPC से संबंधित है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू। दोस्तों इससे एक केस और आता है आपका सायरा बानू। शाहबानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पूछा जाता है, और सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लीडिंग केस हैं। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये CRPC की धारा 319 के क्षेत्र और सीमा पर विचार करता है ये केस। तो फिर से देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, केशव सिंह गुरुबख्श सिंह वाला अग्रिम जमानत 125 CRPC से संबंधित है। शाहबानू और सायरा बानू केस, और हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य CRPC की धारा 319 से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ करंट केस नहीं देखे, इसमें करंट केस अभी देखना है और कुछ और लीडिंग केस देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन लीडिंग केस थे, ये तो आपको आना ही चाहिए। जैसे करंट केस में आपसे एक पेगासस का मामला है, राइट टू इंटरनेट है, और जो लीडिंग जो अभी करंट में चल रहे हैं, तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट भी और वीडियो आपके पास आ पाएँ। थैंक यू।